हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल परिवर्तनता एजुकेशन हब पे। आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं यूपी पुलिस के हिंदी का प्रैक्टिस सेट। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि इस समय यूपी पुलिस की बहुत बड़ी भर्ती आने वाली है और जो बच्चे बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे कब पुलिस की भर्ती आएगी, तो बस आप देख रहे हैं 52,000 भर्ती के लिए कह दिया गया है। कब नोटिफिकेशन आ जाए, कब इसका फॉर्म आ जाए पता नहीं, लेकिन अपनी तैयारी आप मजबूत रखिए, लगातार प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते रहिए और जहाँ जहाँ से आप ऑनलाइन ऑफलाइन कर सकते हैं करिए। और जो आपके चैनल पे कराया जा रहा है, जैसे कि आज कराया जा रहा है हिंदी का आपको है, तो हिंदी का या जीएस का जिसका भी प्रैक्टिस सेट कराया जाए उसको देखिए पूरा। पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए, बहुत ही अच्छा लगता है जब इन प्रैक्टिस सेट को देखा हुआ हो और वही क्वेश्चन डिट्टो आपको वहाँ पे देखने को मिल जाए, तो बहुत ही अच्छा लगता है। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट हिंदी का। पहला क्वेश्चन क्या है, दिए गए विकल्पों में से सुधाकर किस शब्द का समानार्थी है। ठीक है, सुधाकर जो है पर्यायवाची पूछा गया है, सुधाकर किसका पर्यायवाची होता है। तो चार ऑप्शन दिए गए आपके हैं, धरती, चांद, हवा या फिर रात। तो ध्यान रखना आपको है, सुधाकर जो बेटा होता है वो होता है चांद का। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। चांद के और कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं देख लेते हैं। आपका जो मयंक है वो बहुत ही पूछा गया है, रिपीटेड है, ये भी मयंक है, सोम है। ठीक है, यहाँ पे जगह कम होने के कारण सभी लिख नहीं पाऊंगा, लेकिन आप सभी सुन सकते हैं। मयंक हो गया आपका, सोम हो गया, इंदु हो गया। ठीक है, निशाकर भी होता है, निशाकर जैसे सुधाकर है वैसे ही निशाकर है। ठीक है, कलानिधि होता है। ये सभी आपके चांद के समानार्थी शब्द हैं। धरती की अगर बात की जाए तो धरती की क्या हो जाएगा, भूमि हो जाएगा, धरा हो जाएगा, वसुधा, वसुंधरा, ये सब किसके होते हैं, धरती के होते हैं। हवा का आपने सुना ही है, पवन सबसे फेमस, वायु, शमीर, बयार, मारूद, प्राणवायु, ये सब किसके हैं, हवा के हैं। और अगर रात की बात की जाए, रात के कौन कौन से होते हैं, तो ध्यान रखना है रात के हैं, निशा, सरवरी, रजनी, रात्रि, रैन, भिवावरी, त्रियामा। ठीक है, त्रियामा ध्यान रखिएगा, किसके हैं, सभी के सभी रात के पर्यायवाची हैं। ठीक है, तो देखिए आपने एक क्वेश्चन से कितने पर्यायवाची देखे, ऐसे ही आपको हर प्रैक्टिस सेट में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह भला आदमी चला गया, वाक्य में विशेष है। ठीक है, विशेष मतलब किसकी विशेषता, जिसकी विशेषता बताई जाती है। तो भला आदमी, आदमी की विशेषता बताई जा रही है और क्या बताइए, भला आदमी है। ठीक है, बहुत ही जैसे नहीं दुष्ट आदमी है, भला आदमी है, तो यहाँ पे आदमी की विशेषता बताई जा रही है, तो क्या हो जाएगा, इसका विशेष आदमी हो जाएगा। अब विशेषण पूछा होता तो भला हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसके पास कुछ ना हो वह कहलाता है क्या, अभागा, अकिंचन, अशक्त या तुच्छ। तो जिसके पास कुछ भी नहीं होता है वो होता है अकिंचन। ठीक है, ध्यान रखना है, कई बार पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश को लड़का हुआ है, मुझे को लड़का हुआ है, क्या बन रहा है, नहीं बन रहा है, बिल्कुल काट दो इसको। मेरे को लड़का हुआ है, ऐसी लैंग्वेज आपको नहीं इस्तेमाल करनी, मेरे को, तेरे को। ठीक है, काट दीजिए। मैं को लड़का हुआ गलत है, तो बच्चा कौन सा ऑप्शन, राधा को लड़का हुआ है। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। उसने देश डैश अपनी कुर्बानी दे दी, देश को अपनी कुर्बानी दे दी, देश पर अपनी कुर्बानी दे दी, देश से कुर्बानी, देश के लिए अपनी कुर्बानी दे दी। तो देश, उसने देश के लिए अपनी कुर्बानी दे दी, तो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। आपको कौन सा सेंटेंस सही बन रहा है आपका है, देश के लिए। जब आप सेंटेंस को पढ़ेंगे तो खुद ब खुद आपको लगने लगेगा हाँ ये वाला ऑप्शन ठीक लग रहा है। ठीक है, देखिए कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है कि आपने बहुत इसके लिए मेहनत की हो तब आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे इस टाइप के, तो ऐसा भी नहीं है। अलमारी डैश कपड़े रखे हैं, अलमारी पर कपड़े रखे हैं, अलमारी से कपड़े रखे हैं, अलमारी के कपड़े रखे हैं, अलमारी में, तो हमेशा कपड़े जो होते हैं अलमारी में रखे जाते हैं। ठीक है, अलमारी पर कोई कपड़े नहीं रखता है, अलमारी में। तो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री कृष्ण की भक्ति ही डैश है, अन्य सब डैश है। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करना है, रिक्त स्थानों को भरकर प्रस्तुत पंक्ति को पूर्ण करें। तो श्री कृष्ण की भक्ति ही क्या है, सत्य है, अन्य सब असत्य है, असत्य सत्य, सत्य मिथ्या, मिथ्या सत्य। ठीक है, तो यहाँ पे श्री कृष्ण की भक्ति सत्य है, तो सत्य देखो पहले आएगा आपका, तो आपके ये दो ऑप्शन तो बिल्कुल कट जाते हैं। उसके बाद क्या होगा, अन्य सब असत्य या मिथ्या है, तो आपको क्या टिक करना है, मिथ्या टिक करना है। ठीक है, श्री कृष्ण की भक्ति ही सत्य, बाकी सब क्या है, मिथ्या है, मतलब झूठ है।
नीचे दिए गए विकल्पों में से नग शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द चुनिए। नग का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो नग का क्या हो जाएगा? पर्वत हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ग में सभी शब्द अनेकार्थक हैं? अंक, मधु, वीचि, वर्ण, पद, कारका, अर्थ, अर्थ, हस्त, उथप, तात, दुर्ग, भुजंग। तो जो आपका फोर्थ आंसर है, इसमें सभी के सभी अनेकार्थक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोप का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? कोप का शांत, गुस्सा, क्रोध या फिर भयभीत। तो ध्यान रखना है, कोप मतलब शोर वगैरह, और इसका क्या हो जाएगा? विलोम शांत हो जाएगा। हर काम को देर से करने वाला, दीर्घदर्शी, अदूरदर्शी, विलंबी, दीर्घसूत्री। देखिए ऐसा ऑप्शन दिया गया है, जो थर्ड ऑप्शन दिया गया विलंबी। कई सारे लोगों को लगेगा विलंब हो सकता है, जैसे विलंब काम जब लेट होता है उसको हम लगता है विलंब काम हुआ है, तो विलंब इसका आंसर नहीं होगा। हर काम को देर से करने वाला उस व्यक्ति के बारे में पूछा गया है, वो हो जाएगा दीर्घसूत्री। क्या हो जाएगा? दीर्घसूत्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस क्रम में व्रतमुखी स्वर नहीं है? बड़ा आ, उ, ओ और ओ। तो जिसमें आपके ऊढ़ जो है व्रत बन जाते हैं वो होते हैं व्रतमुखी, और जिसमें नहीं बनते हैं वो होते हैं अव्रतमुखी। ठीक है, तो इसमें व्रतमुखी नहीं पूछा गया, तो आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आ बोलने पर आपका ऊढ़ जो है व्रत नहीं बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, घटना या कर्म के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम क्या कहलाते हैं? ठीक है, निश्चित व्यक्ति के लिए, तो निश्चित व्यक्ति के लिए अगर प्रयोग होगा तो वो निश्चयवाचक हो जाएगा, तो सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और निश्चित वस्तु के लिए अगर कहा गया है तो वो अनिश्चयवाचक हो जाएगा। ठीक है। पुरुषवाचक, निजवाचक। निजवाचक क्या होता है? जैसे कि खुद के लिए कोई काम, मैंने यह काम खुद ही किया है, इस टाइप का जब भी होता है तो निजवाचक सर्वनाम वहां पे होता है। माँ बच्चे को दूध पिला रही है में कौन सा कारक है? ठीक है, तो करण कारक, संप्रदान, अपादान, कर्म। माँ बच्चे को, तो कर्ता ने कर्म को कर्म दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? कर्म कारक हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदैव शब्द का विच्छेद कीजिए, दिए हुए विकल्पों में से कौन सा है? अच्छा, सदैव प्लस बा, तो सदैव कोई आपका वर्ड नहीं होता है, सदा प्लस एव। ठीक है, सद प्लस एव, सदा प्लस एव। ठीक है, तो ध्यान रखना है। अब ये देखिए सेकेंड और फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल लगभग सेम लग रहे हैं, बस एक पाई का अंतर है। अगर आपको देखिए जब भी संधि विच्छेद करेंगे तो आपको दो सार्थक शब्दों में तोड़ना होता है। ठीक है, जब तक अगर सार्थक शब्द नहीं है तो आपका वो गलत रहेगा। अब ऐब आपको अगर नहीं पता है कैसे लिखा जाता है तो आप क्वेश्चन गलत कर सकते हैं, तो ध्यान रखना ऐब हमेशा ऐसे ही लिखा जाता है जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वाला ऐब गलत लिखा हुआ है, तो इसका फोर्थ आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, सदा प्लस ऐब। ठीक है, इसमें संधि कौन सी हो जाएगी? तो ध्यान रखना है इसमें वृद्धि संधि होगी। ठीक है, इसकी ट्रिक भी होती है, जब भी दो पाई मिले तो वहां पे क्या होगा? वृद्धि संधि होगी। अगर एक पाई मिले, जैसे कि महेश लिखते हैं हम लोग हैं महेश, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा गुण संधि। ठीक है, जब भी एक पाई मिलेगी आपको गुण संधि लगाना है, दो पाई मिलेगी तो क्या लगाना है? वृद्धि संधि लगानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसका काम उसी को साझे, लोकोक्ति का सही अर्थ किस क्रम में है? ठीक है, जिसका जो काम है वही उसे अच्छी तरह से कर सकता है। अच्छा, ये तो पहले ऑप्शन मिल गया आपको, जिसका काम उसी को साझे मतलब जिसका जो काम है वही उसे अच्छी तरह से कर सकता है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। खुशियां मनाना किस मुहावरे का अर्थ है? खुशियां मनाना मतलब घूरे के दिन फिरना, घी के दीपक जलना, घर में गंगा बहना, उपयुक्त सभी। तो जब भी खुशियां मनाई जाती हैं तो क्या होता है? घी के दीपक जलाए जाते हैं। किसके जलाए जाते हैं? घी के दीपक जलाना। ठीक है, किस क्रम में वाक्य शुद्ध है? मुझे भारी दुख हुआ, भारी दुख कुछ नहीं होता है। व्याकरण के बहुत मुद्दे चिंतनीय है। आकाश में धीर का बादल छा रहे हैं, धीर का बादल ये नहीं लगाना चाहिए। कोयल का बोलना मन को अच्छा लगता है, कोयल का बोलना मन को अच्छा लगता है। व्याकरण के बहुत मुद्दे चिंतनीय है, कौन सही हो जाएगा? व्याकरण के बहुत मुद्दे चिंतनीय है या कोयल का बोलना मन को अच्छा लगता है? दोनों ही सही लग रहे हैं। व्याकरण के बहुत मुद्दे चिंतनीय, अब फोर्थ ऑप्शन टिक करिए इसमें, कोयल का बोलना मन को अच्छा लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय भावना के अभ्युदय एवं विकास के लिए, यह अनुच्छेद आपका दिया था पैराग्राफ। ठीक है, इसको खुद से आपको पढ़ना भी है, मैं एक बार यहाँ पे पढ़ देता हूँ। ठीक है, और इसको सॉल्व करिएगा। राष्ट्रीय भावना के अभ्युदय एवं विकास के लिए भाषा भी एक प्रमुख तत्व है। ठीक है, राष्ट्रीय भावना के लिए भाषा बहुत महत्वपूर्ण है, ये तो सबको पता है। ठीक है, मानव समुदाय अपनी संवेदनाओं, भावनाओं एवं विचारों की अभिव्यक्ति हेतु भाषा का साधन अपरिहार्य अपनाता है।
इसके अतिरिक्त उसके पास कोई अन्य विकल्प भी नहीं है। दिव्य ईश्वरी आनंदानुभूति के संबंध में भले ही कबीर ने गूंगे केरी सरकरा, ठीक है, गूंगे केरी सरकरा उत का प्रयोग किया था, पर इससे उनका लक्ष्य शब्द रूपा भाषा के महत्व को नकारना नहीं था। प्रत्युत उन्होंने भाषा को बहता नीर कहकर भाषा की गरिमा प्रतिपादित की थी। विद्वानों की मान्यता है कि भाषा तत्व राष्ट्रहित के लिए अत्यावश्यक है, ठीक है। जिस प्रकार किसी एक राष्ट्र की भूभाग की भौगोलिक विविधताएं तथा उसके पर्वत सागर सरिताओं आदि की बाधाएं उस राष्ट्र के निवासियों के परस्पर मिलने जुलने से अवरोधक सिद्ध हो सकती हैं, उसी प्रकार भाषागत भिन्नता से भी उनके पारस्परिक संबंधों में निर्बाधता नहीं रह पाती। आधुनिक विज्ञान युग में यातायात एवं संचार के साधनों की प्रगति से भौगोलिक बाधाएं अब पहले की तरह बाधित नहीं रह करती। इसी प्रकार यदि राष्ट्र की एक संपर्क भाषा का विकास हो जाए तो पारस्परिक संबंधों के गतिरोध बहुत सीमा तक समाप्त हो सकते हैं। मानव समुदाय को एक जीवित जागृत एवं जीवंत शरीर की संज्ञा दी जा सकती है और उसका अपना एक निश्चित व्यक्तित्व होता है। भाषा अभिव्यक्ति के माध्यम से इस व्यक्तित्व को साकार करती है, उसके अमूर्त मानसिक वैचारिक स्वरूप को मूर्त एवं विवात्मक रूप प्रदान करती है। मनुष्यों के विविध समुदाय हैं, उनकी विविध भावनाएं हैं, विचारधाराएं, संकल्प एवं आदर्श हैं। उन्हें भाषा ही अभिव्यक्ति करने में सक्षम होती है। साहित्य शास्त्र गीत संगीत आदि में मानव समुदाय अपने आदर्शों संकल्पनाओं अवधारणा एवं विशिष्टताओं को वाणी देता है। पर क्या भाषा के अभाव में काव्य साहित्य संगीत आदि का अस्तित्व संभव है? वस्तुतः ज्ञान राशि एवं भाव राशि का अपार संचित कोष जिसे साहित्य का अभिध्यान भी दिया जाता है, शब्द रूप ही तो है। अतः इस संबंध में वैमत्य की किंचित गुंजाइश नहीं है कि भाषा ही एक ऐसा साधन है जिससे मनुष्य एक दूसरे के निकट आ सकते हैं। बिल्कुल सही है। मनुष्य अगर सेम भाषा मिलती है तो उससे मतलब नहीं, उनमें बात करने लगते हैं आपस में, ठीक है, एक दूसरे को समझ पाते हैं, उनमें परस्पर घनिष्ठता स्थापित होती है। यही कारण है कि भाषा बोलने में समझने वाले लोग परस्पर एकानुभूति रखते हैं, उनके विचारों में एक रहता है। जैसे आप इंडिया का आदमी हो गया, ठीक है, या ब्राजील का आदमी है, तो उनकी भाषा सेम है तो उतना घनिष्ठ नहीं हो पाएंगे। जिनकी भाषा सेम है वो घनिष्ठ हो पाते हैं। अतः राष्ट्रीय भावना के विकास के लिए भाषा तत्व परम आवश्यक है। क्वेश्चन देख लेते हैं, आप लोगों को दोबारा से पढ़ना है, ठीक है, और एक एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। राष्ट्रीय भावना के विकास के लिए भाषा तत्व आवश्यक है क्योंकि वह मानव समुदाय के विचार व्यक्ति का साधन है, वह शब्द रूपा है, उसमें साहित्य सर्जना संभव है, वह ज्ञान राशि का अपार भंडार है, वह मानव समुदाय में एकानुभूति और विचार एक का साधन है। तो आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, वह मानव समुदाय में एकानुभूति और विचार एक का साधन है। 58 गूंगे केरी सरकरा से कवि का क्या अभिप्रेत है कि ब्रह्मानंद की अनुभूति अत्यंत मधुर होती है, अभिव्यक्ति के लिए कशमशाती है, अनिवर्चनीय होती है, मौन व्रत से प्राप्त होती है। तो ध्यान रखना है, अनिवर्चनीय होती है, ठीक है। आप लाइन देखेंगे आपको आंसर उसमें मिल जाएगा। साहित्य की भाषा के लिए उपयुक्त पदबंध है। साहित्य की परिभाषा के लिए आनंद भूति की अभिव्यक्ति, ज्ञानवी एवं भाव राशि का संचित कोश, मानवीय संवेदनाओं का पूंजीभूत स्वरूप, मानवीय मानसिकता का बिंबात्मक रूप। तो ध्यान रखना है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ज्ञानवी एवं भाव राशि का संचित कोश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषागत वैविध्य के बावजूद राष्ट्रीय भावना का विकास संभव है यदि क्या हो जाए? संचार साधनों का पर्याप्त विकास किया जाए, यातायात के साधनों का पर्याप्त विकास किया जाए, मातृ भाषाओं को विकसित किया जाए, एक संपर्क भाषा विकसित की जाए। तो एक संपर्क भाषा अगर विकसित की जाती है तो भाषागत वैविध्य के बावजूद राष्ट्रीय भावना का विकास संभव है। बिल्कुल सही है। भाव एवं विचार विनिमय का भाव सक्षम साधन है। ललित कलाएं, प्रतीक एवं संकेत, शब्द रूप भाषा या काव्य की साहित्य। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? शब्द रूपा भाषा, ठीक है। विचार विनिमय अगर करना तो भाषा तो होना जरूरी है, ठीक है, तभी आप किसी से कर पाएंगे कम्युनिकेशन। संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। उपयुक्त प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? 343(3), 345(3), 343(2), 343(1). तो इसको याद कर लीजिए बिल्कुल। 343(1) में ऐसा लिखा हुआ है, संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृष भानुजा किस शब्द का समानार्थी है? जानकी का, राधा का, पार्वती का या फिर सीता का? तो ध्यान रखना है, यह राधा का जो है समानार्थी है, वृषभानुजा। इसका एक बेटा और होता है वृषभानुनंदिनी, ठीक है। यहाँ पे वृषभानुनंदिनी, ठीक है,
ये भी क्या होता है, राधा का समानार्थी होता है, और कीर्ति भी क्या होता है, राधा का समानार्थी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आदर देने एवं बड़प्पन हेतु किस वचन का प्रयोग होता है? आदर देने के लिए हमेशा सदा बहुवचन करते हैं, जैसे पिताजी आ रहे हैं, मास्टर जी पढ़ा रहे हैं, हमेशा बहुवचन के लिए ही प्रयोग करते हैं। जो भी किसी आदर व्यक्ति सम्मान देने के लिए हम लोग सेंटेंस बोलते हैं। हुई वीरता की के साथ सगाई झांसी में, सुभद्रा कुमारी चौहान की पंक्ति को पूर्ण कीजिए। ठीक है, तो इनकी एक फेमस पंक्ति है, हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, तो हमेशा ध्यान रखना वैभव इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सुस्ती से काम करना के लिए उचित मुहावरा होगा, कौवा चले हंस की चाल, चोरी का माल चोरी में, 9 दिन चढ़े अढ़ाई कोस, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। तो बहुत सुस्ती से काम करना मतलब 9 दिन चले अढ़ाई कोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो की किस शैली के लिए प्रसिद्ध नहीं है? किस अमीर खुसरो जो है किस शैली के लिए प्रसिद्ध नहीं है? गजल के लिए, पहलिया के लिए, गीत के लिए, या फिर खालिद वादी के लिए? तो ध्यान रखना है, ये गीत के लिए ये प्रसिद्ध नहीं है। ठीक है, गजल के लिए फेमस है, पहलियों के लिए और खालिद वादी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिंदे कहानी निम्नलिखित में से किस कथाकार की है? परिंदे भीष्म शाहिनी की, मुक्तिबोध निर्मल वर्मा, प्रेमचंद्र। तो जो परिंदे है वह है निर्मल वर्मा जी की। निर्मल वर्मा जी की एक और है जलती झाड़ी, जलती झाड़ी जो है वो भी निर्मल वर्मा जी की है और बहुत ही फेमस है। और बीच बहस में, ठीक है, बीच बहस में, ठीक है, मैं बोलता हूं आप राइटिंग में मत जाइएगा, बीच बहस में लिखा हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयात किस शब्द का विपरीतार्थक है? आगमन का, निगमन का, आयत का, या फिर निर्यात का? इसका विपरीत हो जाएगा, तो निर्यात का आयत होता है। ठीक है, बहुत ही आसान पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानार्थी जोड़े का अनुप्रयुक्त विकल्प चुनिए। समानार्थी जोड़े का अनुप्रयुक्त विकल्प, अच्छा, उपयोगी उपाधि, इष्टकर, काक, सारंग, मयूर, पुष्कर, जलाशय, ताल, और अनुप्रयुक्त चुनना आपको है। तो इसका जो काक, सारंग, मयूर है ये गलत हो जाएगा। ठीक है, विभुस रस का स्थायी भाव है क्या? विभुस रस, भय, निर्वेद, जुगुप्सा, घृणा। विभुस रस का इसका जुगुप्सा भी होता है और घृणा भी होता है। ठीक है, जुगुप्सा भी होता है और घृणा भी होता है। इसमें दोनों ऑप्शन आपके एक साथ दे दिए हैं, पेपर में आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। थर्ड और फोर्थ यहाँ पे दोनों सही है। भय भयानक रस का होता है, स्थायी भाव भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है, और निर्वेद किसका होता है? शांत रस का। ठीक है, शांत रस का क्या होता है? निर्वेद होता है। ठीक है, ये नवा रस है, ये आपका नाटक विद्या के अनुसार ये नवा रस माना गया था, जबकि भरत मुनि ने कितने रस माने थे? आपके 8 ही रस माने थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन श्रादस्य मूलक अलंकार नहीं है? तो श्रादस्य मूलक अलंकार होते कौन कौन से, ध्यान रखिए। ये तो आपका उत्प्रेक्षा होता है, ठीक है, उपमा, रूपक और आपका संदेह, ये आपके कौन से होते हैं? ये आपके सादृश्य मूलक अलंकार होते हैं। तो इसमें देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आपको मैच कर रहा है, कौन सा नहीं। उपमा मैच कर रहा है, रूपक भी है, ठीक है, उत्प्रेक्षा भी है। तो आपका जो थर्ड ऑप्शन है बिल्कुल गलत हो जाएगा, यह सादृश्य मूलक अलंकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छंद की रचना किसके द्वारा की जाती है? गढ़ों के समायोजन से, स्वर के समायोजन से, ध्वनियों के समायोजन से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गढ़ों के समायोजन से छंद की रचना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसनिधि किस कवि का उपनाम था? लक्ष्मण प्रसाद, बैनी माधव, पृथ्वी सिंह, अब्दुल रहमान। ठीक है, तो ध्यान रखना है पृथ्वी सिंह। रसनिधि किस कवि का उपनाम था? तो पृथ्वी सिंह का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? कुबेरनाथ राय, गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल, और या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो अशोक के फूल के जो रचनाकार है वो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, और इनकी कौन सी रचनाएं हैं, किसके लिए फेमस है? तो एक ध्यान रखिएगा, विचार प्रभा, इनकी बहुत ही फेमस रचना है। इनकी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। ठीक है, विचार प्रभा। अनाम दास का पोथा याद रखना है, अनाम दास का पोथा, अनाम दास का पोथा। और एक कुटज ध्यान रखना, कुटज जहाँ लिखा हुआ यहाँ पे है। ठीक है, कुटज भी फेमस है। विचार प्रवाह, अनामदास का पोथा, कुटज और अशोक के फूल, ये चारों की चारों हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की बहुत ही फेमस रचना है। तो दोस्तों आज के यहीं पे समाप्त क्वेश्चन होते हैं। आपके सभी 37 जो क्वेश्चन हैं हिंदी के वो सभी समाप्त होते हैं। देख लीजिए आपको कौन सा क्वेश्चन आता था और कौन सा क्वेश्चन नहीं आता था। जो नहीं आते थे उनको नोट कर लीजिए कॉपी पे,
और पेपर आपका लगभग ऐसे ही बनेगा, मॉडरेट ही पेपर बनता है, बहुत ज़्यादा हार्ड पेपर नहीं बनता है, ठीक है। तो हर चीज़ लेकिन आपको पता होनी चाहिए, हर एक चैप्टर से नॉलेज होनी चाहिए यूपी पुलिस के पेपर के लिए। लगातार जो प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं उनको देखना है, शेयर करना है, जिससे आपकी तैयारी और मजबूत हो सके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।